अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं जिस चीज़ पर वीडियो बनाऊंगा वो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पार्ट 2। यानी इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टेंसेस हैं हमारे पास, जो टेंसेस चेंजेबल हैं पैसिव वॉइस में, वो हमने कैसे चेंज करने होंगे एक्टिव से पैसिव में। लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो मेरा जो होगा वो इस चीज़ पे होगा कि वो तो मेरा सिंपल जो सेंटेंसेस थे वो कैसे चेंज किए जाते हैं, वो थी हमारी वीडियो उस चीज़ के बारे में। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किए जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से दरख्वास्त की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाले वीडियोस इस लिहाज से जो मेरे वीडियोस होंगे वो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और बाद में आपको बताऊंगा कि ये कैसे चेंज किए जाते हैं पैसिव वॉइस में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई ऑर्डर दी गई हो या उसमें कोई रिक्वेस्ट की गई हो या उसमें कोई सजेशन या एडवाइस दी गई हो। तो ये सेंटेंसेस जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। यानी जिसमें कोई कमांड दी गई हो, हुक्म दी गई हो, सही है, या उसमें रिक्वेस्ट की गई हो या उसमें एडवाइस दे दी गई हो, नसीहत की गई हो उस वीडियो में। तो इन जैसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किए जाते हैं तो हम इस वीडियो में जानते हैं, समझते हैं। तो मैं एक जुमला लिख देता हूँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक सेंटेंस में लिख देता हूँ कि ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब देखो ये एक सेंटेंस है, इसमें या तो हुक्म दे दिया गया है या इसमें रिक्वेस्ट की गई है कि दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर। लेकिन अब इसमें ये सेंटेंस हमने एक्टिव वॉइस में लिखा है और इसे हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, सही है, पैसिव वॉइस में। तो इसके लिए भी अपना एक स्ट्रक्चर है। तो उस स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने सबसे पहले इन जैसे सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए आपने सबसे पहले क्या लगाना होगा, लेट, सही है। उसके बाद आपने क्या लगाना होगा, उसके बाद आपने लगाना होगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपने किस चीज़ का इजाफा करना है, बी का। उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है तो आपने लगाना होगा। तो अब इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम ये चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो किस तरह चेंज करेंगे, इसी फार्मूले के मुताबिक। अब मैं पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को लिखना हूँ तो सबसे पहले हमने क्या लिखना होगा, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द डोर। द डोर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो मैंने ऑब्जेक्ट लिखना है कि लेट द डोर। उसमें इसके बाद हमने इजाफा करना होगा बी का, तो लेट द डोर बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्या है, ओपन वर्ब है। तो ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपनड। तो लेट द डोर बी ओपनड। तो ये क्या हो गया है, ये चेंज हो गया है इनटू पैसिव वॉइस। तो ये मैं यहाँ पर एक और इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखता हूँ ताकि आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ जाए, सही है। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक्टिव वॉइस में मैं इसे लिखता हूँ दैट पॉलिश माई शूज़, सही है। तो अब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, इसके लिए फार्मूला क्या है, हम इसे किस तरह चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। सबसे पहले हमने लेट लगाना होगा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद हमने बी लगाना होगा, उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना होगा। फार्मूला तो सेम है हमारे पास। तो इसी फार्मूले के मुताबिक हम इसे पैसिव वॉइस में अब लिखते हैं। सबसे पहले लेट का इजाफा करते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, माई शूज़। तो माई शूज़ ऑब्जेक्ट है, लेट माई शूज़
बी पॉलिश्ड, सही है। तो बी फार्मूले के मुताबिक हमने बी लगाना होगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है? पॉलिश वर्ब है, तो पॉलिश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? पॉलिश्ड। तो लेट माई शूज़ बी पॉलिश्ड, ये चेंज हो गया है इनटू पैसिव वॉइस। तो उम्मीद है कि आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई हो कि इसको किस तरह चेंज करेंगे। अभी मैं नेगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करूँगा पैसिव वॉइस में, नेगेटिव सेंटेंसेस, सही है। ताकि आपको पहले मैं नेगेटिव सेंटेंस आप लोगों को समझाता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होता है जिसमें आपको किसी चीज़ से मना किया गया होता है कि आप ये ना करें, तो ये क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो आइए समझते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज किए जाते हैं पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, एक्टिव वॉइस में मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, सही। ये एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में मैंने लिख दिया। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने क्या करना होता है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी यहाँ पे डू नॉट हमने लगा दिया है, तो उसको आपने किस चीज़ में चेंज करना होता है? इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट। सारों में आपने ऐसा नहीं करना होगा, लेकिन जिस तरह मैंने बताया था कि अब ये तो इंडेफिनिट टेंस का है। जिस तरह इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको कहा था कि इससे आगे वाला जो टेंस होगा उसका आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो उसी का हम लगाएंगे। लेकिन डू नॉट को फिर हम किस चीज़ में रिप्लेस करेंगे? इज़ नॉट में, सही है। तो बाकी तो फार्मूला वही है कि देयर टाइम, यानी ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट में लाएंगे। डू नॉट है, इसको हम किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे? इज़ नॉट में। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेस्टेड। उसके बाद बाय, उसके बाद दे विल कन्वर्ट इनटू देम। तो मेरे ख्याल में बहुत ही आसान है कि आपने सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आपने रिप्लेस करना होता है। तरीका मैंने इससे पिछले वीडियो में भी बताया है कि इंडेफिनिट के जितने टेंसेस हैं और परफेक्ट के जितने टेंसेस हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इसको जब आपने चेंज करना होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस इन टेंसेस के जितने भी हो उनमें हेल्पिंग वर्ब अपना उससे आगे वाला जो टेंस का हो उसका लगाना होगा, और नॉट तो नॉट का इजाफा करना होगा, जिस तरह इस सेंटेंस में मैंने आपको बता दिया है, सही है। तो इसके बाद आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, कोई सवाल पूछा गया हो, तो वो जितने भी सेंटेंसेस होते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूँ, दैट एक्टिव वॉइस में मैं इस सेंटेंस को लिख देता हूँ, डू यू गिव हिम एनीथिंग। लास्ट में हम सवालिया का निशान डालते हैं। अब ये एक सेंटेंस हमने लिख दिया है, तो इसका भी वही सेम तरीका होगा कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा, ये यहाँ पे स्टार्ट में आ गए हैं, तो ये इंडेफिनिट का हो या परफेक्ट टेंसेस का हो, आपने उससे आगे वाले टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसका लगाना होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इंडेफिनिट की जितने टेंसेस है और परफेक्ट की जितने टेंसेस है उसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप उससे आगे वाले जिस टेंस का भी हेल्पिंग वर्ब, आगे वाले टेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो आपने लगाना होगा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इससे आगे वाला टेंस कौन सा है? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज आर एम है। तो फिर ये आपने कैसे चेंज करना होगा? आपने उसी तरह हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगाना होगा। अब मैं इसे पैसिव वॉइस में लिख देता हूँ, तो पैसिव वॉइस में कैसे लिखूंगा? डू है, डू किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? इज़ में, सही है। जब ये इज़ में चेंज हो, इसके बाद आपने क्या लगाना होगा? इसके बाद आपने लगाना होगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपने लगाना होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है, सही है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हिम है यहाँ पे। तो हिम किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? ये ही में कन्वर्ट होता है, जिस तरह मैंने पहले ही बता दिया है। इसके बाद थर्ड फॉर्म, सही है, गिव का थर्ड फॉर्म जो है वो है गिवन।
सही है। उसके बाद जो एनीथिंग यानी इज़ ही गिवन एनीथिंग फार्मूले के मुताबिक, उसके बाद हमने बाई लगाना है। यू तो उसी तरह है जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में कहा है कि यू चेंज नहीं होता है, यू उसी तरह ही होता है। तो ये स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हमने कैसे चेंज करना होगा। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये एक ही बात है कि अगर एक सेंटेंस होता है वो हु से शुरू होता है, हु यानी WH, यानी फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस को मैं एक्टिव वॉइस में लिखता हूँ, दैट हु ब्रोक अ ग्लास। जब हु से जो भी सेंटेंस शुरू होता है, जब आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, चेंज करोगे, तो फिर आपने क्या लगाना होगा? सबसे पहले आपने लगाना होगा बाई होम। बाई होम लगा लिया है आपने। उसके बाद आपने क्या लगाना होगा? आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है, तो उसका जो आगे वाला टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा यानी पास्ट कंटिन्यूअस का, तो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज वर्ब, तो सिंगुलर के लिए वाज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वाज। सही है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखना होगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? हमारे पास अ ग्लास है। सही है। ब्रोक यानी थर्ड फॉर्म उसके बाद, तो ब्रोक का थर्ड फॉर्म क्या है? ब्रोकन। सही है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, यानी हु से जो सेंटेंस शुरू होता है उसको आपने बाई होम में चेंज करना होगा। तो बाई होम, उसके बाद अपने हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म। सही है। तो बाई होम वाज अ ग्लास ब्रोकन। सही है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो वो होता है हु से जो शुरू होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले तो आपने बाई होम का इजाफा करना है। सही है। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने लगाना होगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, ये फार्मूला, यानी इस फार्मूले के मुताबिक आप लोगों ने इसे चेंज करना होगा इनटू पैसिव वॉइस। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जवाब दे सकूँ। तो ये थी आज की वीडियो। तो इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे कि सिंपल सेंटेंसेस को किस तरह एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाते हैं, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।